गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसके बारे में बता दें, जैसे कोई चादर है प्लास्टिक से बनी हुई या किसी आपके इंसुलेटेड मटेरियल से बनी हुई, अगर उसको आवेश दे दिया जाता है तो उस आवेश के कारण उसके निकट के जो बिंदु होंगे उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ऐसा करने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें मैंने एक कोई चादर ली हुई है जिसकी डायमेंशंस अनंत प्रकार की हैं, मीन्स साइज जो है इसका अनंत है। उसका एक पार्ट हमने ले लिया है और उसको प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ से दे दिया। अब प्लस क्यू आवेश देने के पश्चात यह आवेश इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया और यूनिफॉर्मली वितरित हो गया एक समान रूप से। इसके पश्चात हमने इसकी सतह से लंबवत एक बिंदु P माना हुआ है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में उतनी दूरी पर, जितनी दूरी मैंने यहाँ से यहाँ दिखाई हुई है, एक अन्य बिंदु P डैश माना हुआ है। P और P डैश को स्पर्श करते हुए हम एक गॉसियन सतह खींच लेते हैं जो इस रूप में दिखाई देती है हमको। गॉसियन सतह, ये गॉसियन सतह है, इस सिलेंडर के रूप में आती है गॉसियन सतह। और इसके पश्चात में बताते हैं आपको, देखिए इस पॉजिटिव आवेश के कारण जो बिंदु P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह बाहर की ओर होगी, जैसा मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इधर भी बाहर की तरफ होगी। अब हम इस गॉसियन सतह के लिए गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। इस गॉसियन सतह के लिए, जब इस गॉसियन सतह के लिए गॉस के नियम का प्रयोग किया जाएगा तो आएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए, अर्थात फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA और Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके पश्चात जब हमें मिल चुका है 2EA इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू आती है Q बाई ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स दिए हुए हैं इसके बारे में। अब वो डिटेल्स क्या है, जरा ध्यान देंगे। इस रिजल्ट से स्पष्ट है कि निकट के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी r पर निर्भर नहीं करता तथा सभी बिंदुओं पर तीव्रता समान होगी एवं इसकी दिशा चादर की सतह के लंबवत होगी। यदि चादर को दिया गया आवेश नेगेटिव होता तो तीव्रता का मान वही होता, परंतु दिशा चादर की ओर को होती। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता, ना कि बाहर की ओर जाते हुए। और यदि अब इसके विपरीत, यदि चादर हमारी आपकी, हम चादर कोई आवेशित ले लेते हैं तो क्या होगा। आवेशित चादर की स्थिति में क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। यहां हमने आवेशित चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है। देखिए, कोई चादर लिया, चादर का एक हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है उसकी दो सतह बनती हैं। एक सतह बाहर की हो जाती है, दूसरी सतह ये हो गई नंबर 2 भीतर की साइड में होगी। कहने का अर्थ यह है, कोई भी चीज़, जैसे यही चीज़ है, मैंने बॉल पेन लिया हुआ है, इसकी एक सतह तो ये होती है ये वाली, और दूसरी सतह हो जाती है इसकी ये सतह हो जाती है इस तरह से। अब हमने इसको कोई आवेश दे दिया प्लस क्यू आवेश देने के पश्चात में यह आवेश इसके दोनों साइडों में ऊपर की तरफ आ जाता है। चूंकि यह चादर है या चालक शीट है, आवेश दोनों तरफ फैल जाता है। दोनों तरफ आवेश आने के कारण अगर कोई बिंदु उसके निकट हमने P एज्यूम कर लिया तो बिंदु P के ऊपर सतह 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह बाहर की ओर होगा। सतह 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह भी बाहर की ओर होगा। यदि हम बिंदु P पर दोनों ही सतहों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें तो इसका मान दोनों ही अवस्थाओं में बाहर की ओर मिलता है, एक ही दिशा में मिलता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बिंदु P पर निकाला जाता है तो E की जो वैल्यू आती है E1 प्लस E2 आती है, और उसके बाद में E1 और E2 के मानों को टिका देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है जुड़ के इतनी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एन कैप एक इकाई सदिश है जो कि सतह के लंबवत बाहर की ओर लगा हुआ, जो जैसा कि मैंने यहाँ दिखा दिया है आपको। E का जो मान आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाता है, दिशा बाहर की ओर होगी जो कि सतह के लंबवत होगी। इस प्रकार से हमने चालक और कुचालक
अर्थात कंडक्टिंग एवं नॉन कंडक्टिंग चादरों के निकट के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इसके बारे में आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। और यदि ऐसा हो जाए कि दो समान तथा विपरीत आवेशित प्लेटों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तब उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनके बाईं तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनके दाईं तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बारे में बात करेंगे। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। यहाँ आपको दो प्लेट्स ली हुई है, ये एक प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस चार्ज देने के बाद में इसको दिया गया नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ही चार्ज न्यूनतम दूरी पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। अब बिंदु कोई ए ये बिंदु है, बी ये बिंदु है और सी ये बिंदु है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण जो होगी वह होगी इस तरफ, और ऋण आवेश के कारण होगी इस तरफ। और उसी प्रकार से बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से इस साइड में होगी और ऋण आवेश से भी इस साइड में होगी। सी पर भी यही स्थिति पर उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण ऐसे और ऋण आवेश के कारण ऐसे। यदि अलग अलग बिंदुओं पर अब हम तीनों बिंदुओं के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करें, तब बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाती है E1 माइनस E2। मानों को रखने के पश्चात एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तो वैल्यू आती है 0। इसी प्रकार यदि बिंदु बी की बात की जाती है तब तीव्रता बनती है E1 प्लस E2। मानों को रखने के बाद में तो वैल्यू बन जाती है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि बिंदु सी पर क्षेत्र की तीव्रता के मान की बात की जाए तो यह E1 माइनस E2 के बराबर होगी, तो वैल्यू बनेगी वैल्यू रखने के पश्चात में पुनः 0 के बराबर आता है। कहने का अर्थ यह है कि प्लेटों के राइट साइड में, प्लेटों के लेफ्ट साइड में तीव्रता का मान 0 होगा और मध्य में तीव्रता की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। यदि ये दोनों अलग अलग आवेश होते दिए गए तो इनके सतह आवेश घनत्व जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती, तो मान फिर ये 0 ना होकर के उसी के अनुसार होते। तो ये तो बातें थी, मैंने अब आपको अभी बताया चादरों के बारे में। अब आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे किसी आवेशित कोश के भीतर, सतह पर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तथा यदि कोई ठोस हो तो उसके भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। धन्यवाद।